शौर्य, संकल्प और समर्पण की एक ऐसी कहानी जो संघर्ष से निकली, त्याग से निखरी और इतिहास बन गई। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े युवा ब्रह्मचारी, अनशन, तपस्या और अडिग संकल्प की पहचान। स्वामी आनंद ब्रह्मचारी जी शौर्य दिवस के पावन अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा की विशेष प्रस्तुति। प्रसंगवश में स्वामी आनंद ब्रह्मचारी से खास बातचीत, जहां मौजूद रहे सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय शर्मा भी। संघर्ष की अनकही दास्तान, राम मंदिर आंदोलन के भीतर की सच्ची कहानी और वर्षों की तपस्या के पीछे का सत्य। देखिए न्यूज के लाइव पर शौर्य दिवस का विशेष कार्यक्रम। प्रसंगर्ष के शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शख्सियत कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर के काफ़ी सक्रिय रही है। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए एक अनुष्ठान चलाया था, जिसे अनुष्ठान ही हम कहेंगे कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक वो कई चीज़ों का त्याग करेंगे। मंदिर बनने के बाद में भी उन्होंने त्याग कर दिया। स्वामी आनंद ब्रह्मचारी जी महाराज आज हमारे साथ में। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपया बताइए कि ये जो राम मंदिर का जो मसला तो काफ़ी वर्षों से चल रहा था, लेकिन जब आपने इसको शुरुआत की तो इसकी शुरुआत में आपको क्या कुछ अनुभव हुआ कि आप इस संघर्ष के अंदर पूर्ण रूप से सम्मिलित हो गए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत पुराने, जैसे घाव पर मलहम लगाते हैं, तो पुरानी यादों को आज आपने ताज़ा कर दिया। मैं आपको 2005 का स्मरण दिलाता हूँ। 2005 में मैं विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म संसद हरिद्वार में गया था। हरिद्वार में सौभाग्य से सभी देश के बड़े बड़े महापुरुष उस मंच पर आसीन थे, जिसमें शंकराचार्य, पूज्य अयोध्या के सभी पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज, अन्य सभी महापुरुष, एक एक के नाम लूंगा तो बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी। उस 2005 में मेरे को मंच पर उद्बोधन करने का समय दिया गया, क्योंकि कार्यकर्ता होने के नाते जैसे भी। बोले, महाराज आप भी कुछ कहिए ब्रह्मचारी जी। हमें एक पीड़ा थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैंने कहा, हम अपने बच्चों की, अपने पिता की, अपने परिवार के किसी सदस्य की कसम खाते हैं तो इतना अंदर भय रहता है, उसको परिपूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, ये सोचते हैं इसको कब पूर्ण किया जाए। लेकिन राम की शपथ को ये चना मटर की तरह खा लेते हैं लोग। हम राम ललाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, ये करेंगे। मेरे को टीस हुआ कि भगवान की शपथ ऐसे नहीं खाना चाहिए। अब वो नारे में मैंने भी कह दिया, मैंने कि रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, सौगंध राम की खाते। मेरे मन में राम ने सौगंध खा लिया, मंदिर बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ तक प्लान कर लिया, अगर इसके लिए हमारे प्राण भी चले जाएं, और यहाँ तक कि मन में विचार आ गया अगर मानव बम भी बनना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राम के कार्य के लिए राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। बेशक हम हिंसात्मक नहीं है, बम बम तो एक बात कह दी, मन में ऐसा विचार भी आया अगर अपना नष्ट भी होना पड़े तो होंगे। हमने उसी मंच से कहा कि हम, अगर भारत सरकार ने अगर इतने दिन के अंदर, एक साल के अंदर अगर ये निर्णय नहीं दिया, संसद में लाए कानून, राम मंदिर का निर्णय को इसको सुलभ नहीं किया, ये विवाद हिंदू मुसलमानों के बीच में चल रहा है, तो मैं उसके लिए विवश होकर के आमरण अनशन, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कुछ भी करने के लिए विवश हूँगा। कोई भी कदम उठा सकता हूँ, मैंने ये भी बोल दिया। उसके लिए मैं दोषी नहीं, मेरे साथ साथ सत्ता में बैठे हुए राजनेता और राज्य सरकार भी दोषित होगी। अब उसके लिए फिर मैंने जब संकल्प ले लिया तो सभी, मेरे को एक साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने राष्ट्रपति से लेके सभी बड़े बड़े लीडरों को पत्र भेजा, मेरे कई हजार रुपए उसमें खर्च हो गए रजिस्ट्री फस्ट्री करने में। इतना एक हम पे कहाँ इतना पैसा। फिर मैंने 2006 में अयोध्या में जाकर के राम जन्मभूमि के परमहंस जी की समाधि पर एक अनशन लगाया। अनशन में सोचा ये लोग मेरा आएंगे, महात्मा हैं, बैठे हैं, ये लोग आकर के मना लेंगे और बना देंगे इसको। मैंने की सरकार कुछ लाएगी, इतना ज्ञान भी नहीं था। वो अनशन में बड़े बड़े महापुरुष आए वहां पर, और दिगंबर अखाड़े के सब लोग आए, पूज्य छावनी वाले महाराज जी सब आए थे, और सबने आशीर्वाद दिया। सुग्रीव पिलाधी सब तो नहीं रहे हमारे बीच में, उनका बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे पत्र भी दिया कि इस बच्चे ने जो कार्य किया है राम मंदिर के लिए,
वो बड़ा कर्मठ है। कई बार मैंने जेल भरो आंदोलन में भी अपनी भी गिरफ्तारी दी, अयोध्या में भी दी और जगह दी। मैंने अनशन किया, मैंने अब तो मर के उठाऊंगा या तो मरेगा। मैंने संकल्प लिया, मेरी माँ, मैं एक ब्राह्मण पुत्र संकल्प लेता हूँ कि राम मंदिर के जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक मैं क्या कहते हैं ये सब चीजों का त्याग करता हूँ वहां से। मैंने देखा संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसे महाराज श्री जी के संकल्प चल रहे हैं। वो हुआ, मैंने उस दिन से अनशन करा। अब वहां पर लोगों ने समझा ये राजनीतिक अनशन है, मैं तो भावनात्मक तौर पर बैठा था। मुझसे एक दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, अब तो नहीं रहे, खुराना जी और गोविंदाचार्य जी रात में मिलने आए। उन्होंने कहा मीडिया को मत बताइएगा, तो भाई उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया कि ये वो है, लेकिन उस समय ऐसा वो तड़ा था। फिर गुजरात के 400 लोग आ गए वहाँ कीर्तन करने, वो विस्तृत रूप हो गया। अब वहाँ टेंट भी बढ़ने लगा, अपने को टेंट भी देने का पैसा नहीं। हम हनुमानगढ़ के हनुमान जी का चालीसा पढ़े करें, ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा। धीरे धीरे ये हुआ कि वहाँ मेरी स्थिति बिगड़ने लगी। मुझे कुछ लोगों ने आके धमकियां दी, तुम्हारी सरयू में समाधि लगा देंगे, छोड़ के चले जाओ। शायद हो सकता है वो सापा माइंडेड रहे हो या किसी का दबाव रहा हो। आगे बहुत से लोगों ने भी, आगे संतों महात्माओं ने भी मुझ पर दबाव बनाया, उनके नाम लेना ठीक नहीं है। अब तो बड़े लंबे चौड़े भाषण भी करते हैं वो लोग। यहाँ तक ये हुआ कि अनशन लंबा खिंच गया और मेरी स्थिति दिन पे दिन, पहले तो मैं ऐसे ही रहा, फिर आमरण अनशन में बदल गया। नहीं, मैं बीच में पूछना चाहूँगा, जब आपने एक संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद में जो आंदोलन की स्थिति हो गई, आपका संकल्प तो निजी था, लेकिन उसके बाद में जब एक आंदोलन की स्थिति हुई, लोग उसके अंदर आगे से आगे कहते हैं ना कारवां बढ़ता गया, तो ऐसी स्थिति में दबाव आने के लिए दबाव का कारण क्या मानते हैं आप उसको? वो मुझको ये दबाव ये था क्योंकि केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। वो सोच रहे थे कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ या विश्व हिंदू परिषद या ये संघ वाले लोग मेरे माध्यम से देश में दंगा करा करके एक हिंदुत्व का माहौल स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं तो भावनात्मक साधु था, एक भावनात्मक बच्चा था, अपनी भावनाओं को लेकर बैठा था। लेकिन विश्वासघातम महापापम विश्वासम फलदायकम, मेरा विश्वास था कि अगर मैंने संकल्प लिया तो पूर्ण होगा। भगवान जी, हनुमान जी महाराज इसको करेंगे। और ये हुआ कि जब मैं बैठा, मेरा संकल्प, बेशक मेरा अनशन वहाँ के कमिश्नर ने आकर के, पुलिस प्रशासन ने आके, गृह सचिव ने मुझसे बात की उस समय पर, पता नहीं कौन गृह सचिव, उनका नाम विस्मरण हो गया। मुझ पे आधे 1 घंटे मुझे फोन पे बात की। वहाँ के पुलिस कमिश्नर वगैरह खड़े थे, बोले आप ऐसे बड़े अधिकारी से ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने होगा मुख्य सचिव, मैं तो उसके पद की गरिमा भी नहीं जानता था। मैं तो अपनी भावनात्मक तो साधुर भाषा में बात कर रहा था। उन्हें बलपूर्वक, एक पूज्य सिया किशोरी शरण गोलाघाट के संत, बहुत तपस्वी संत हैं, आज लगभग 95 साल के होने जा रहे हैं। तो अटल जी इत्यादि के साथ भी वो रहे। उन्होंने मुझे बैठने के लिए उन्हें पूजन किया। आखिर में प्रशासन को पता चला इस महात्मा का हाथ है। उन्होंने जाके उनको टॉर्चर किया। उन्होंने आके मुझको शपथ दे दी कि आप हमारे सम्मान की खातिर इसको ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए आपने। उन्हें जो शपथ दे दी, तो संतों के से चरणों में मेरी प्रीति शुरू से रही। तो मैं उनकी शपथ के आगे झुक गया। मैंने कहा महाराज जी, मैं आँखें मीच लेता हूँ, जो आपको करना है कर लीजिए। उन्होंने मेरे को जूस पिला दिया। मेरा अनशन हो गया, लेकिन मन में किया, मैंने कहा मैं इस काम को नहीं करूँगा। उस दिन से मेरा अनशन चलता रहा मेरा। लेकिन मैंने ये यार, मेरा विश्वास, जब मैंने संकल्प लिया, उससे राम जी का कारवा इतना बड़ा कि वैसी ही सरकारें और वही मोदी जी और फिर ये सब जो मैं चाहता कि वो होता, कि हम चाहते मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा कोई व्यक्ति बने। फिर योगी जी भी आ गए। मतलब कुल मिला के हुआ कि वैसे माहौल बनता गया। आज रामलला बैठ गए, मैं उसमें गया और माननीय प्रधानमंत्री जी आए। उन्होंने संतों के समूह से हाथ भी मिलाया। मुझे उस प्रतिष्ठा में जाने का अवसर मिला। और ऐसा कोई सभा नहीं रही, चाहे विशुद्ध परिषद की, धर्म संसद कोई, जिसमें चाहे इनवाइट किया नहीं किया, मैं अपने आप जाता था, पैसे जैसे भी होता जाता था। महाराज जी, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राम भगवान तो सभी के हैं, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना राम बताते हैं और कुछ लोगों को राम का दुश्मन बताते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, शरीर के अंदर दो प्रकार की मानसिकताएं होती हैं, एक आसुरिक संपदा और एक दैविक संपदा। तो क्या होता है, जो रही भावना जागी, जैसी प्रभु मूरत देखते ऐसी, उसे राजनीतिक कोण से लोग, जैसे हम बोलते हैं जय श्री राम, तो जय श्री राम एक हमारा सनातनी उद्घोष है, लेकिन उसको लोग आजकल भाजपा का नारा समझ जाते हैं। तो उनके अंदर जो आसुरिक संपदा विराजमान है, जो उनके विचार हैं, जो गलत विचार हैं, जो राजनीति से जुड़ गए हैं, जैसी भावनाओं किसी के प्रति कोई विचार बन जाता है, तो उनका दोष नहीं है। वो विचार उनके अंदर स्थापित हो, धीरे धीरे सही हो जाएंगे, क्योंकि राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है। तो क्या है, एक वो चीज बन गया कि ये वाक्य मृत्यु के समय बोला जाता है। अब तो ये क्या कहते हैं, ब्रह्म वाक्य, कि राम का नाम सत्य, बाकी सब व्यर्थ है, और राम के नाम से ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसका शब्दार्थ लोगों ने एक ऐसा कहते समाज में प्रचलन हो गया कि मृत्यु के समय उपयुक्त है, अन्य जगह बोलेंगे तो अशुभ माना जाता है। ऐसी उन लोगों की जो आसुरिक संपदा के लोग हो गए हैं, उनकी विचार मस्तक में वो कीड़ा बैठा हुआ है
कि जय श्री राम कहने वाले या राम जी को पूजने वाले वो राजनीतिक हैं, क्योंकि वो उसी ध्येय से जाते हैं। आजकल नेता भी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो कुछ तो भावनात्मक जाते हैं, कुछ अपने क्या कहते हैं इस तरीके से जाते हैं, एक अपनी न्यूज़ बनाने के लिए, उसके लिए। लेकिन उनसे मैं ये कहूँगा जिनकी जैसी भावना है कि राम भैया हमारे जीवन का आधार हैं, सनातन के स्तंभ हैं, और राम नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं। तो ये थे महाराज जी आनंद जी, स्वामी आनंद ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने राम मंदिर में एक बहुत बड़ी भूमिका, कहते हैं ना कई लोग ऐसे होते हैं जिनको छुपे रुस्तम कहा जाता है, छुपे रुस्तम के रूप में, हालांकि इन पे भाजपा का एजेंट होने के भी दावे किए गए, इनको बड़े बड़े संतों ने भी अपनी तरफ अपने पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में आए लेकिन अडिग रहे। उसके बाद में आपने अभी कुछ त्याग किया हुआ है उसके बाद में भी? हाँ, आज मेरे को लगभग 2006 से नहीं तो मैंने नमक लिया है, नहीं मैंने मिर्च लिया, नहीं मैंने मीठा खाया है। मैं तो सब्जियों का उसका स्वाद भी भूल गया। बीच में मैं बहुत अस्वस्थ हो गया जब रामलला की प्रतिष्ठा हो गई, तो लोगों ने कहा कि अब तो ले सकते हैं आप। तो मैं अस्वस्थ भी हो गया, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि महाराज जी अब तो रामलला बैठ गया, आप ले लीजिए। तो एक दिन मैंने लौकी की खीर बना के खाई। लौकी कस करके उसमें दूध में डाली, मैं राम जी खा लूँ तो मानसिक भोग लगाया, रामलला में तो कटोरी ले जाने नहीं देते, वहाँ पे भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि उनको कुछ नहीं। तो हमने फिर उनका मानसिक चित्र रख के रामलला का उनको भोग लगाया, मैंने अब आपका प्रसाद हो गया, आप तो बैठ के महल में, वही बाकी काम होगा बाद देखेंगे। फिर हमने उनको इस तरीके से तो लौकी-वौकी फिर उसमें डाली। अब लेकिन तब से अन्न, नमक, मिर्च, मीठा मैं अब भी नहीं लेता हूँ। और ये है कि कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं था कि मुझे कोई जूस आगे खीर खिलाएगा, मोदी जी खिलाएँगे, योगी जी खिलाएँगे। अब तो ये है कि वास्तव में जिन लोगों का योगदान रहा, सब रहा। जैसे हमारे कोठारी बंधु उसमें मतलब खूब उनका बढ़-चढ़ के बढ़ा प्रेमराज तोगड़िया का भी बहुत अच्छा उसमें वो रहा। तो ऐसे कुछ राम भक्तों की जब उपेक्षा होती है तो मन को कष्ट होता है। उनको वो स्थान, वो श्रेय देना चाहिए जिन लोगों का जो योगदान रहा है। राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि किसी के अधिकारों का हनन करना भी एक अपराध है। बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका कि आपने राम मंदिर, ऐतिहासिक राम मंदिर के अंदर आपका भी काफ़ी आपके उस यज्ञ के अंदर आहुति रही। भगवान आपको स्वस्थ रखे, श्रद्धालु बनाए आपको, और इसी प्रकार से आप सनातन धर्म को जिंदा रखने में अपनी भूमिका निभाएं। आपका बहुत बहुत आभार। शख्सियत कार्यक्रम को यूँ विराम देते हैं, फिर अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।